हेलो एसपीएस एस्ट्रोलॉजी लवर्स, दिस इज शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग एसपीएस एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर नीच के ग्रह आपके बर्थ चार्ट में कुंडली के 6th हाउस में, 8th हाउस में या 12th हाउस में होते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पड़ता है। क्योंकि नीच के ग्रहों के बारे में हम लोग जानते हैं और कई बार इसके बारे में सुन चुके हैं कि अगर आपके बर्थ चार्ट में कहीं कोई नीच का ग्रह बैठा हुआ है तो उसके कारण कई बार लॉस होता है और जो भी चीज़ें हैं जो हो रही हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती हैं। लेकिन आपने ज़्यादातर ये नहीं सुना होगा कि अगर कुंडली के 6th हाउस में, 8th हाउस में, 12th हाउस में अगर नीच के ग्रह बैठ जाते हैं तब क्या हो सकता है। क्योंकि 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस को तो वैसे ही मारक हाउस माना जाता है और अगर वहाँ पर कोई नीच का ग्रह बैठ जाए तो उसका क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसा हम लोग जानते हैं कि नीच के जो ग्रह होते हैं वो अपने आप को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई कमज़ोर आदमी अमीर बनने की कोशिश करता है, कोई बदसूरत इंसान खूबसूरत बनने की कोशिश करता है, कोई अनपढ़ आदमी समझदार बनने की कोशिश करता है। तो नीच के जो ग्रह हैं वो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी नीच के ग्रह वाले लोग थोड़े से इम्पेशेंट होते हैं और अपनी चीज़ों को शो करने के लिए थोड़ा सा वो कोशिश करते हैं कि जो भी उनके पास चीज़ें हैं, अगर आप सिंगर हैं तो आपसे कोई डिमांड नहीं कर रहा कि आप अपने गाने को सुनाओ, लेकिन आप सबके सामने जाएंगे, गाना गाना स्टार्ट कर देंगे या डांस करना स्टार्ट कर देंगे या किसी भी तरीके से आप अपने आप को शो करने की कोशिश करेंगे। और अगर शनि नीच का हो जाता है तो ऐसा आदमी कर्म को बहुत जल्दी जल्दी करता है। अगर एक इंसान कर्म को प्रॉपर तरीके से कर रहा है, आराम से कर रहा है, धीरे धीरे कर रहा है, लेकिन नीच के जो ग्रह वाले होते हैं, जैसे शनि अगर नीच का हो गया तो ऐसा इंसान बहुत जल्दी जल्दी कर्म करता है। यानी जो हम काम 1 घंटे में करते हैं वो इंसान उस काम को 15 मिनट में कर सकता है। लेकिन काम कैसा होगा, काम कैसा होगा वो ज़रूरी नहीं कि काम आपका अच्छा हो जाए। मतलब काम तो हम कर रहे हैं, किसी भी काम को हमने अंजाम तो दे दिया, लेकिन काम अच्छा होगा, काम बुरा होगा, ये ज़रूरी नहीं है। काम हमने 15 मिनट के अंदर ख़त्म कर दिया, लेकिन काम कितना अच्छा हुआ है, काम का आउटपुट कैसा होगा, रिजल्ट कैसा होगा, कितने अच्छे तरीके से काम हुआ है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। यानी नीच के जो ग्रह होते हैं वो काम तो अपना करते हैं लेकिन अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। और दूसरी तरफ अगर उच्च के ग्रह हैं तो अपने काम को करते हैं और प्रॉपर तरीके से करते हैं और उनको जल्दबाजी नहीं होती। मतलब किसी भी काम को करने के लिए वो ज़्यादा जल्दबाज नहीं होते, ज़्यादा चीज़ों को शो ऑफ नहीं करते हैं, दिखाते नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि मैं इस काम को कर लूँगा और मुझे काम आता है। लेकिन नीच के जो ग्रह होते हैं वो अपने आप को शो करने की कोशिश करते हैं। अब ऐसे नीच के प्लैनेट्स अगर कुंडली के 6th हाउस में, 8th हाउस में, 12th हाउस में बैठ जाते हैं तब क्या होता है। देखिए, 6th हाउस का संबंध डिजीज से है, 6th हाउस का संबंध आपके एनिमीज से है, 6th हाउस का संबंध कर्जे से है, 6th हाउस का संबंध ऑब्स्टेकल से है। 8th हाउस जीवन के ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, यानी बदलाव को दिखाता है, अचानक से होने वाली चीज़ें, लाइफ में किसी भी इमरजेंसी का आ जाना, वो सारी चीज़ें 8th हाउस से देखी जाती है, यानी किसी प्रकार का चेंज और बहुत बड़ा चेंज। 8th हाउस का संबंध सुनामी से भी है, अर्थक्वेक से भी है, और जितने भी बड़े बड़े चेंजेस आते हैं जीवन के अंदर जिनका हम अनुमान 2-4 मिनट पहले भी नहीं कर पाते हैं, वो 8th हाउस से देखा जाता है। 12th हाउस लॉस का हाउस माना जाता है, आध्यात्म का हाउस माना जाता है। तो 12th हाउस में अगर कोई नीच का प्लैनेट बैठ जाता है तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप कोई लॉस कर रहे हैं, मतलब लॉस का मतलब अगर आप कहीं पर पैसा खर्च कर रहे हैं तो नीच का ग्रह अगर वहाँ बैठ जाता है, जैसे शुक्र अगर नीच का ग्रह वहाँ पर बैठ गया, 12th हाउस में बैठ गया, तो आप ज़्यादा पैसे को खर्च करेंगे, आप बिना सोचे समझे पैसे को खर्च करेंगे और उसके कारण आगे चल के आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है। राहु अगर 12th हाउस में है, राहु अगर स्कॉर्पियो साइन में है, डेबिलिटेशन में है, पाइसिस साइन में है, तो आध्यात्म के पीछे आप पागल रहेंगे। आप कहीं भी जाएंगे वहाँ कुछ ना कुछ आप ऐसा काम करेंगे जिससे आप ये पब्लिक के सामने ये इम्पैक्ट डालने की कोशिश करेंगे कि आपको आध्यात्म की बहुत ज़्यादा नॉलेज है और आप आध्यात्म को जानना चाहते हैं या आप एक आध्यात्मिक गुरु हैं। और अगर 12th हाउस में मान लेते हैं कि सूर्य की प्लेसमेंट है, सूर्य अपने डेबिलिटेशन में है, सूर्य का संबंध डिवाइन पावर से है, डिवाइन नॉलेज से है, 12th हाउस आध्यात्म का घर माना जाता है। तो सूर्य अगर 12th हाउस में होगा तो अपने आप को पब्लिक के सामने लाने के लिए, यानी अपनी रेपुटेशन बनाने के लिए आप बहुत जल्दबाज हो सकते हैं, यानी अपने आप को शो करने के लिए आप बड़े बड़े सेमिनार कर सकते हैं,
बड़े बड़े फंक्शन कर सकते हैं कि लोग आपको जानें, लोग आपको समझें, लोग आपके नॉलेज को समझें, और बिना बताए आप अपनी नॉलेज को दूसरों तक एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो ये जल्दीबाजी के गुण आपके अंदर होंगे। तो इसी तरीके से कोई भी अगर ग्रह नीच का है, 12th हाउस में है, तो 12th हाउस से संबंधित चीज़ों को करने के लिए आप आतुर रहेंगे, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे और बहुत ज़्यादा शो करेंगे, लेकिन चीज़ें आपको ज़्यादा नहीं आएंगी। अगर ऐसे ही प्लैनेट्स आपके अगर चार्ट के 6th हाउस में बैठ जाते हैं, तो 6th हाउस जो है वो नुकसान का हाउस माना जाता है। वीनस अगर डेबिलिटेशन में 6th हाउस में है, तो जैसे मैंने आपको बताया 6th हाउस यानी डिजीज़, वीनस अगर वहाँ बैठ गया है, शुगर से संबंधित प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। और अगर कोई प्लैनेट अपने डेबिलिटेशन में है तो वो प्रॉब्लम और ज़्यादा आपकी बढ़ सकती है। सूर्य अगर 6th हाउस में है तो सूर्य हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम देता है, हड्डियों की परेशानी देता है। और सूर्य अगर डेबिलिटेशन में यानी लिब्रा साइन में है, 6th हाउस में है, तो हड्डियों की प्रॉब्लम आपको 100% होगी। सैटर्न अगर 6th हाउस में है, डेबिलिटेशन में है, 6th हाउस लड़ाई झगड़े का हाउस है, तो आप किसी न किसी से लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे, यानी आप 6th हाउस की चीज़ों को मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा अधीर रहेंगे, इम्पेशेंट रहेंगे। 8th हाउस में अगर कोई ऐसा प्लैनेट बैठता है जो अपने डेबिलिटेशन में है, तो जीवन के अंदर चेंजेस तो होते हैं, लेकिन चेंजेस कुछ ऐसे होते हैं कि जहां पर आपका नुकसान जितना होना है उससे भी ज़्यादा हो जाएगा। सन की प्लेसमेंट अगर 8th हाउस में है, सन डेबिलिटेशन में है, यानी फादर का लॉस। मून की प्लेसमेंट अगर 8th हाउस में है, मून डेबिलिटेशन में है, तो योगा, मेडिटेशन, ध्यान, रेकी हीलिंग, एस्ट्रोलॉजी, इन सब चीज़ों के लिए आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो सकते हैं, यानी आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी होगी जो आपको इन चीज़ों के पीछे दौड़ाएगी। कोई अगर आपको मना कर रहा है कि भाई अभी मत करो, 2-4 महीने बाद कर लेना, तो आप उन सब चीज़ों को सुन के, उन सब चीज़ों को समझ के ऐसा बिहेव करेंगे कि जैसे आज ही वो आपको करना है और कल तक या परसों तक वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। यानी कल परसों तक आध्यात्म की नॉलेज और एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज सारी आप नॉलेज गेन कर लेंगे और दूसरे दिन आप गुरुजी बन जाएंगे। तो नीच के ग्रह अगर 6th हाउस में, 8th हाउस में, 12th हाउस में होते हैं तो इंसान को अधीर बनाते हैं, और उस अधीरता के कारण जो भी नुकसान होना है वो कई गुना ज़्यादा होता है। और इसमें क्या होता है कि इंसान अपने आप को शो करने की कोशिश करता है, रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रॉपर तरीके से उसको बेनिफिट नहीं मिल पाता है। कई बार बेनिफिट होता भी है। अगर नीच के ग्रह आपके 6th हाउस में है, 8th हाउस में है, 12th हाउस में है, आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हैं, चीज़ों को करने के लिए बहुत ज़्यादा आतुर हैं, लोगों को दिखाना चाहते हैं, लोगों को शो करना चाहते हैं, तो कई बार आपको सक्सेस मिल भी जाती है, आपको गेन मिल भी जाता है। उसके पीछे का जो रीज़न है वो ये है कि 6th हाउस का लॉर्ड, 8th हाउस का लॉर्ड, 12th हाउस का लॉर्ड अगर अच्छी पोजीशन में प्लेस्ड है, तब आपको उन सब चीज़ों में गेन होता है। यानी चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से नहीं किया है, जल्दीबाजी में चीज़ों को कर दिया है, लेकिन फिर भी आपको गेन हो रहा है। तो वो जो गेन है वो 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस के लॉर्ड्स के कारण हो सकता है। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया नीच के ग्रहों के बारे में। अगर आपके बर्थ चार्ट में 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस में कोई नीच का प्लैनेट बैठा है तो उसका क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने बर्थ चार्ट के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में या एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हुई किसी चीज़ के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।